चंद्र सिंह यादव है और मेरा गांव बाबेपुर, थाना कोट फतेहगढ़, तहसील चंदौसी, जिला संभल का रहने वाला हूं। मेरे जीप पर करीब 2 साल पहले छाले थे और मैंने सब डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने मुझे कुछ नहीं बताया और जांच भी नहीं की। और फिर मुझे अचानक एक बार खानपुर गांव में लोग पर्चा बांट रहे थे, गुरुजी का प्रचार कर रहे थे और मुझे वहाँ में पत्र मिला और पत्र के माध्यम से मैं गुरुजी के पास रामनगर गंगपुर में गुरुजी पधारे हुए थे। मैं वहाँ पर गया, मैंने गुरुजी का से अपने नामदान लिया। नामदान लेने के उपरांत और मैं बरेली पहुँचा। बरेली मैंने दवा ली और मैं गुरुजी का आशीर्वाद मिलते ही मैं तो बहुत आराम है, बिना दवा के ठीक होने का शुरू हो गया। दवाई तो खानी बाद में पड़ी। अब जो कुछ समाधान है सब गुरुजी सबका कल्याण करेंगे। पत्र गुरुजी के पास पहुंच चुका है। धन्यवाद। मेरे गुरुजी के सत्संग। बोलो विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की। तो आइए, जैसा कि इन भक्तों ने बताया, आप एक बार जोरदार ताली बजा दो। अब कहेंगे ओम विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की, सच्चे दरबार की। तो आइए, अगले भक्त हमसे जुड़ रहे हैं और पास में आ जाओ थोड़ा। तो आइए, इनसे इनका नाम, इनका गांव, इनका जिला और इनकी समस्या क्या है, इनके ही मुखारबिंद से जाने। आइए, अगले भक्त हमसे जुड़ रहे हैं। मेरा गांव साहब कोटला नंगला है। पहले चन्नू सिंह मेरा नाम है। गांव कोटला नंगला है, जिला मुरादाबाद है, थाना भगतपुर है, तहसील भी मुरादाबाद है। मैं 4 साल से कैंसर का बीमार था और मुझे 5 बार मैंने अपने कैंसर की ऑपरेशन कराया। कहीं से मुझे कुछ आराम नहीं मिला। मुझे किसी ने बताया कि ये बरेली सीबीगंज गढ़वासी के दरबार में पहुंचो, वहाँ तुम्हें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं साहब वहाँ पहुंचकर जाकर गुरु जी की शरण में पहुंचा। वहाँ से मैं 3 महीने मैंने बाद जांच कराई। जांच कराने के बाद में और मेरी जांच बिल्कुल नॉर्मल आई है। मैं गढ़वासी ओम विष्णु हरि गढ़वासी के उनसे बहुत प्रसन्न हूँ और ओम विष्णु हरि गढ़वासी की शरण में मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं बहुत खुश रहता हूँ। और मैं ओम विष्णु गढ़वासी की जितनी भी तारीफ हो उतनी खूब तारीफ, और जितने रोगियों को मुझे पता चलता है मैं उनकी सबसे बताता हूँ। ओम विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की। एक बार जो सच्चे दरबार की। देखो भाई, कुछ भाई हमसे उधर पीछे जवाब मांग रहे थे, जो गढ़वासी हैं ये क्या सच में दवाई देते हैं? दवाई तो बांटते हैं मगर कोई मरीज सही हुआ? देखो भाइयों, आप भी यहीं खड़े हो जिन्होंने मुझसे पूछा, आपके सामने कैंसर का मरीज आया और देखो उनने कितने संक्षेप में आपको बताया कि गढ़वासी की जितनी तारीफ करें उतना कम है। ये तो दया के खान है, ये हमारे नारायण हैं। इन्हें जो समझेगा वो जाने, और बाकी धोखा ही है। धोखे में रह जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आइए, गांव, जिला और इनकी समस्या, इनके ही मुखारबिंद से आइए अगले भक्त हमसे जुड़ रहे हैं। आइए, इनकी समस्या को जानते हैं। सुनिएगा इनकी आप बीती। ओम विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की जय हो। ओम विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की। गुरुदेव के माता पिता की जय हो। सच्चे दरबार की जय। मेरी बेटी की शादी मणिनाथ, नाम बताओ पहले। मेरा नाम कुसुम है, नौवा की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी मणिनाथ पे की थी, जिला बरेली। मैंने अपनी बेटी की शादी मणिनाथ पे की थी। 3 साल फरवरी में उसकी शादी को हो जाएंगे और ससुराल वाले उसे बिल्कुल सुखी नहीं रखते थे। हर वक्त परेशान करके उसे वापस कर देते थे मेरे घर पर। जब हम लोग उनसे बात करते थे तो वो यही कहते थे कि हमें इसे नहीं रखना है,
और मतलब हम बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेके। हमने गुरुजी से बहुत प्रयास किया, मतलब बहुत शिकायतें की। 3 साल हम कहते रहे, गुरुजी प्रयास करते रहे ऐसे ही मान जाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने बेटी को घर से बाहर कर दिया और हम लोग घर पे ले आए। फिर उसके साथ मुकदमा लिखवाया। मुकदमा लिखवाने के बाद में 3 महीने में ही मतलब उन लोगों का ये नंबर आ गया कि वो मतलब कोर्ट में जाके तीनों माँ बेटे जमानत को मतलब तैयार कर दिए। तब पुलिस वालों ने मतलब उन्होंने खुद मिल के और उन्होंने ये किया कि मतलब अपना नाम निकलवा लिया। हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी बोले हमें सारी बात मालूम है, आप अपना प्रयास करते रहें। हम फिर सीओ साहब के पास सामने पेश हुए और हमने उन्होंने से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा हम वो वापस मंगवा लेंगे, मतलब कोर्ट से कागज वापस मंगवा लेंगे और दोबारा चेक करेंगे। जब उन्होंने दोबारा चेक किया तो उन्हें सजा मतलब देने का बोल दिया उन्होंने। तो मतलब वो लोग हाथ जोड़कर मतलब इस चीज़ का प्रयास करने लगे अपने मामा जी से कि हमारा ये फैसला करा दो और हम बेटी को रखने को तैयार हैं। गुरुजी मतलब बहुत मतलब मैं गुरुजी से बहुत प्रयास करती रही और गुरुदेव की आस्था से लगी रही। उसके बाद में मेरी बेटी को बुलाकर ले गए और अच्छे से रख रहे हैं, बहुत प्यार से बच्चे को भी रख रहे हैं। 1.5 साल का बच्चा है उसका। ओम विष्णु हरिगढ़ गढ़वासी नारायण से श्रद्धा भक्ति के अनुसार लगे रहिए। अगर आप श्रद्धा भक्ति के अनुसार लगे रहेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ओम विष्णु हरिगढ़ गढ़वासी नारायण की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। आइए मुखारबिंद से सबसे पहले इनका नाम, गांव, जिला, इनकी समस्या इनसे सुनते हैं। आइए अगले भक्त के मुखारबिंद से। कमुआ की रहने वाली हैं और सोमवती इनका नाम है, जिला बरेली से आई हैं। इन्हें मैक पकड़ते हुए बड़ा डर लगता है, कह रही करंट लग जाएगा मेरे, मैक नहीं पकड़ूंगा। इनकी अभी 4-5 दिन पहले की बात है, शुक्रवार दिन की बात है। उस दिन एकादशी थी, व्रत भी था। उस दिन इनके अचानक पैर में इतना दर्द उठा कि ये समझो सब आसपास के आए और वहां पर सब घबराने लगे। इन्हें ले जाओ, इनकी जांच कराओ। अब ऐसी हालत में अगर इन्हें ले जाते हैं अस्पताल तो भर्ती जरूर होती, कोई बचा ही नहीं सकता। मगर इनकी अटलता, घटघट वासी पे विश्वास इतना जमा हुआ था, बोली मैं कहीं नहीं जाऊंगी, केवल मेरे गुरुदेव को फोन करो और वो मेरी जांच करेंगे। वो जांच करेंगे और वो मुझे बताएंगे मुझे क्या हुआ और क्या समस्या है। मुझे वो ही सही करेंगे और कोई सही करने वाला है ही नहीं। बड़ी सीरियस हो गई थी उस समय। तो इन्होंने आश्रम पे फोन लगाया, एक बार मुझे भी लगाया। मैंने कही मेरी बहन, मैं तो घर हूँ नहीं, मैं तो मीरगंज में हूँ इस समय, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इन्होंने फिर फोन लगाया तो वहाँ एक भैया रहते हैं राम अवतार, उन्हें फोन लगाया। उन्होंने, अब ये तो उन्हें पता होगा, मुझे नहीं पता, गुरुजी को बताया था उस समय। वैसे इनकी अर्जी वहां तक पहुंचाई थी। तो इन्हें बताते ही गुरुजी को तत्काल आराम हो गया। और देखो आज सत्संग चल के आई हैं, आप सामने खड़ी हैं। जो सब अस्पताल ले जा रहे थे वो आज बिल्कुल सही हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। बोली ओम विष्णु हरिगढ़ गढ़वासी नारायण की जय। बोली सत्यनारायण राम की जय। बोलिए गुरु महाराज की जय। आइए अगले भक्त हमसे जोड़ रहे हैं। इनका नाम, इनका गांव, इनका जिला, इनकी समस्या इनके ही मुखारबिंद से सुने। अब कहते हैं सच्चे दरबार की जय। जिला बरेली से मैं आया हूँ भाई। थाना शीशगढ़, तहसील बहेड़ी पड़ती है। हमारे गांव परशुरामपुर पड़ता है। हम अपने गांव से अकेले जुड़े हुए हैं। गुरु 30 साल है हमें, हमारा नाम मोहन स्वरूप है और हमें 30 साल है गुरु जी से जुड़े हुए गए। हमारी स्थिति इतनी खराब थी, हमारे गांव में कोई ये नहीं कहता है कि इनका मकान बन सकेगा कभी जीवन में। और हमें खाने को भी बहुत तंग थे।
फिर गुरु जी की कृपा ऐसी भी हमारा मकान भी बन गया, खूब अच्छा रहन सहन हो गया, बढ़िया हो गया, बच्चे भी हैं, कब कमा खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, सब बढ़िया मकान है। और गुरु की कृपा से हमें सब कुछ मिल चुका है और सब कुछ हमने पा लिया गुरु जी से। फिर हमने अपने लड़के की शादी करी थी, फिर उसकी बहू को थोड़ी तकलीफ बन गई, उसको पेट में उसके गांठ बन गई थी। फिर डॉक्टरों ने उसे फेल कर दिया, बोले इसके बच्चे अब कभी नहीं होंगे। हमने कहा, हमने लड़के से कहा, हमने बेटे ऐसा है, हमारे जब तक गुरुदेव है हमें भरोसा है कि हमारे गुरुदेव सारी समस्या को समाधान कर देते हैं। हम अपनी इच्छा से हम गुरुजी के पास लेके पहुंचे। गुरुजी बोले बच्चे बेटा अच्छा अच्छा ऐसा है कि उसको कोई घबराने की बात नहीं है और सब कुछ आपको प्राप्त होगा। गुरुजी की कृपा रही। फिर दोनों काम, पेट की गांठ भी सही हो गई। फिर उसके साल के बाद 12 महीने में 4 महीने का अब उसके पे लड़का भी है, संतान हो गई। फिर उसके बाद उसके सिर में हमने देखा 15 दिन बाद तो सिर के दोनों बाजू सेटों से उसके ये कटा हुआ था, जुड़ा हुआ खाल थी, हड्डी जुड़ी हुई नहीं थी, तो ये दोनों धड़ अलग अलग हिल रहे थे उससे। हमने कहा क्या होना चाहिए, हमें क्या करें, डॉक्टर के पास ले जाए, क्या करें। हमने फिर कहा गुरु जी से हम सलाह ले लें। हम गुरु जी के पास गए, गुरु जी बोले नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, लड़के को हमारे पास लाओ, बच्चे को। गुरु जी के पास हम लेके पहुंचे। गुरु जी बोले ठीक है बच्चा सही हो जाएगा, इसकी 11 हाजिरी आप लगवाएं। हमने जी 11 हाजिरी जब लगवाई तो 5वीं हाजिरी लगी तो बच्चे का सिर सही हो गया। फिर भी हमने 11 हाजिरी पूरी करी और बड़े बड़े हमने गुरु जी से चमत्कार लिए हैं। और हमने अपने 2 रिश्तेदार कैंसर वाले, हमारी एक सरवान थी और उनकी एक लड़की थी, दोनों को हमने गुरु जी से सही कराया है और गुरु जी ने हम उनको योगदान दिया है और बहुत बहुत हमको बहुत बहुत परेशानियों से दूर किया है। और हम बहुत आभारी हैं गुरु जी के। हम कुछ इस चीज को कह नहीं सकते, आप लोगों से क्या कहें, आपको विश्वास नहीं होगा। अब तो ये गुरु जी जानते हैं कि इस चीज को हम ही जानते हैं हमने क्या परेशानी उठाई है, क्या गुरु जी ने हमारे साथ किया है। गुरु जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं और जन्म जन्म तक रहेंगे। जब गुरु जी का साथ हमारा, हम तो कहते हैं हर जन्म में हर समय हमें गुरु जी प्राप्त होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना भी चाहिए। गुरु हमारे बहुत सच्चे और सज्जन, ऐसे कभी गुरु भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं ढूंढे कहीं चले जाएं, 7 जन्म लेंगे तब भी गुरु जी ऐसे नहीं मिल पाएंगे आप लोगों को। जय ओम विश्व हरि गढ़वासी नारायण की जय। और भाई हमें ज्यादा नहीं खोलना और आप लोग ताली बजाएं और सहयोग दें सभी लोग। बोलिए ओम विश्व हरि गढ़वासी नारायण की जय, बोलिए सत्यनातन धर्म की जय। और सभी लोग गुरु जी का गुणगान करें और सभी लोग गुरु जी का भजन करें खूब ध्यान से, खूब सत्यनातन की जय। बोलिए विष्णु हरि गढ़वासी नारायण की। एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां। बोलिए